स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। परसों वचन में सिखा रहा है कि यहाँ की स्तुति करो और पवित्र स्थान में क्या करो, उसकी स्तुति करो। जब मैं और आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में आते हैं तो मुझे और आपको यहाँ पर क्या करना है, स्तुति के सिवा कोई और बातें नहीं करेंगे। जब मैं और आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो मेरा और आपका प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। और यह वचन साफ कह रहा है कि यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। हम कितनी बार परमेश्वर के पवित्र स्थान में स्तुति अच्छे से करते हैं, है ना। परमेश्वर वचन यहाँ कह रहा है कि पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, लेकिन हम किसी और चीजों को यहाँ पर करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्तुति करो। ये परमेश्वर का क्या है, पवित्र स्थान। यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको क्यों बुलाता है, उसकी स्तुति करने के लिए। हालेलुया। तो मुझे और आपको यहाँ पवित्रता के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या करें, स्तुति करें। हालेलुया। और हम सीखेंगे, दूसरा वचन यह कह रहा है, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। सामर्थ भरे आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हर जगह जहां आप हो वहां परमेश्वर की स्तुति करो। कहीं भी परमेश्वर आपको मन कर रहा है स्तुति करने के लिए, आप वहां परमेश्वर की स्तुति करो। आकाश के जहाँ भी सामर्थ भरे आकाश मंडल में जहाँ भी हम स्तुति करते हैं, वहाँ परमेश्वर क्या होता है, हमसे प्रसन्न होता है, हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष से भरता है। हालेलुया। जब राजा दाऊद की बात करें तो वो परमेश्वर का दास ऐसा था, वो परमेश्वर का पूर्ण हृदय का व्यक्ति क्यों कहलाया गया, क्योंकि वो जहाँ मर्जी आता परमेश्वर की स्तुति करने के लिए डरता नहीं, शर्माता नहीं। लेकिन मैं और आप आज कितनी बार परमेश्वर की स्तुति करने में डरते हैं, शर्माते हैं। और यही है जो अपनी आशीष को होते हैं, अपने जीवन को नाश करने पर हम और आप बच कर सकते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना के कारण। मैं और आपके जीवन में बदलाव कैसे रहता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना के कारण। राजा दाऊद के जीवन में कैसे बदलाव आया, क्या हुआ, उसने परमेश्वर की स्तुति करना ना छोड़ा। वो हर जगह जीता, उसने युद्ध लड़े, वो सारे युद्धों में जीत कर आया। उसने जो भी परमेश्वर से कहा वो सब कुछ होता। किसके कारण, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम कितनी बार परमेश्वर की स्तुति आराधना की बात आती है तो हम जल्दी से तैयार नहीं हो पाते। हम अपने कामों को समय देते हैं और इसी कारण को कहा जाते हैं पीछे रहते हैं, और फिर उनके जीवन में शैतान काम करने लगता है। हालेलुया। और यह वचन सिखा रहा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। पराक्रम कामों के कारण जो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, बड़े बड़े कार्य करता है, जो हमारे जीवन में कार्य करता है, हम उसके काम के कारण उसकी स्तुति करें। मेरे जीवन में समस्या है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी बीमारी थी और परमेश्वर ने क्या कर दिया, उससे दूर कर दिया। तो इस पराक्रम काम के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। किसी के जीवन में कोई भी समस्या हो और वो चली जाती है तो मैं और आप उसका धन्यवाद करते हैं। अगर मेरे और आपके जीवन में कोई बड़ी बात आए और वो हट जाए किसी मनुष्य का, तो उस मनुष्य की कितनी बड़ाई करते हैं। तो क्या मैं और आप उस परमेश्वर से जो मेरे जीवन में समस्या है उसके द्वारा चलेंगे, तो क्या मैं उसका धन्यवाद नहीं दे सकता, क्या मैं उसकी स्तुति आराधना नहीं करता। लेकिन नहीं, हम ठीक हो गए, अच्छे हो गए, आप कुछ भी नहीं करना, अब तो हम अच्छे। राजा दाऊद क्या कर रहा है, उसके बड़े परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे, उसने मेरे लड़ाइयों को जिताया, मेरे बड़े बड़े अद्भुत काम करे, और उस पराक्रम काम के कारण क्या कर रहा है, वो परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। अत्यंत बड़ाई, परमेश्वर की जितनी हो सके उतनी क्या करते रहो, बड़ाई करते रहो। जब मैं और आप परमेश्वर की हर समय बड़ाई करते रहेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर जगह कोई सा व्यक्ति हो, कैसा व्यक्ति हो, मैं उस व्यक्ति के सामने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पहले मैंने देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा परमेश्वर सच्चा है, आप जो कह रहे हो वो सब गलत है। मैं अभी कल एक बात करूँ, कल एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, वो धर्मों के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने सुन लिया। तो मैंने उससे कहा किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा था कि वैज्ञानिक के हिसाबों से मनुष्य ऐसे करके बनता है। मैंने बोला वो वैज्ञानिक का ऐसा होगा, लेकिन हम अपनी बात करें हमारा परमेश्वर से मनुष्य को अपने हाथों से रचा। वो पता नहीं कहाँ की बातें कर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के अंदर जो इतनी सामर्थ्य देखते वो व्यक्ति की आवाज मानने वाले। हालेलुया। किस कारण? क्योंकि हम परमेश्वर की अत्यंत बड़ाई करते हैं, हम हमेशा उसकी बड़ाई में पीछे न रहें। हालेलुया, हालेलुया। और हम सीखेंगे यहाँ पर
नरसिंह का फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ऊंचे शब्द और झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ताली बजाकर, ठप बजाकर, बाजे बजाकर उसकी स्तुति करो। जब मैं और आप ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में होता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में होता है तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम, अद्भुत चीजों से दूर होते चले जाते हैं। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर दुष्ट अब राजा दाऊद के जीवन में जब समस्या आई तभी उसने क्या करा, परमेश्वर से स्तुति करना स्टार्ट किया। आज ये वचन क्यों पढ़ते हैं वजह से, क्योंकि इसमें सारी कुछ बातें स्तुति के बारे में बताई गई और उसके द्वारा परमेश्वर ने राजा दाऊद के जीवन में कैसे कैसे कार्य किया। चरवाहा से राजा बना दिया। क्या परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसे कार्य कर सकता? अवश्य करेगा जब हम और आप परमेश्वर की स्तुति बढ़ते जाएंगे। यहाँ लिखा है, अब आनंद के महा शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें, जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें, जितने प्राणी हैं। और आप सब जानते हो हर एक प्राणी परमेश्वर की स्तुति करें। और हम क्यों पीछे? हम संसारिक चीजों में पड़े हुए, हम लोगों की बातों में पड़े हुए, हम डर के मारे स्तुति नहीं करें। अरे यार ऐसा हो रहा है, वैसे लोग वो मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, थाने में पकड़वा रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अवश्य हमारे जीवन में ऐसा होना जरूरी। लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन को दे रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर वचन से हमें सिखाता है और हमें सिखाता है परमेश्वर कि हम किसी चीज में ना डरे, हम हर समय परमेश्वर की स्तुति करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वाद